हमारी आज की जो डिस्कशन है उसमें हमने जो चीज़ देखनी है, सीखनी है, वो है एक्सेल की शीट में फॉर्मेटिंग वगैरह करना। सबसे पहले हम एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल की फाइल को ओपन करने के बाद डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमें ब्लैंक शीट रिक्वायर्ड है, ब्लैंक वर्कबुक को इस्तेमाल किया। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम इसमें कंटेंट वगैरह अपना बना लेते हैं, फिर हम उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे जिससे उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाए। फिर उसके बाद हम इसका देखेंगे कि प्रिंट लेआउट किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये डिफरेंट टास्क हैं जो आज हमने परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हम लेट्स सपोज हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भी शीट जनरेट हो रही होती है हमारे पास, जो भी उसका कोई ना कोई हेडर होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले कोई हेडिंग बना लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही हैं तो उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड वगैरह रिक्वायर्ड होता है, या एडमिशन डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो एडमिशन का में कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो उसका कुछ बेसिक फॉर्म और इन्फॉर्मेशन वगैरह होती हैं, वो हमने लिखनी होती हैं। या एनरोल्ड स्टूडेंट कोई होता है तो उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी होती हैं। तो हम स्टूडेंट रिकॉर्ड की एक शीट बना लेते हैं, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, फिर देन उसका फिर पेज लेआउट वगैरह की एडजस्टमेंट और उसका प्रिंट लेआउट वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। अब सबसे पहले हेडिंग डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड, कोई भी इंस्टीट्यूट है हमारा, उसका कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेट्स सपोज अब जो कॉलम्स नेम होने चाहिए, यानी कि कौन कौन सा स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने फेच करना है या यहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे राइट करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है जी कोई ना कोई सीरियल नंबर होगा। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 कोई भी हम कर सकते हैं। देन हमारे पास है जी स्टूडेंट नेम, फादर नेम, देन है जी उसका एड्रेस, एड्रेस है कॉन्टेक्ट नंबर। और अगर कोई स्टूडेंट एनरोल हो चुका हुआ है तो हमारे पास उसका आ जाता है कि वो किस कोर्स या फिर किस प्रोग्राम के अंदर वो एनरोल्ड है। ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए तो हमारे पास एक तो सबसे पहले कि ये डिफरेंट सेल्स वगैरह के इनसाइड जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है इसकी रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर लेते हैं। और उसके लिए देखा जाए तो हम जिसके विड्थ वगैरह को एडजस्ट करना है जिस सेल की, उस उन दो कॉलम्स के सेंट्रली हम उसकी सेंटर लाइन के ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, अब सीरियल नंबर में अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 2 3, लेट्स वो मेरे पास अगर 50 स्टूडेंट्स हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे क्या 20 स्टूडेंट्स खुद तो यहाँ पे टाइप करना है सीरियल नंबर नहीं, मुझे कोई एक सीक्वेंस डिफाइन करना है सबसे पहले। देन उसको मुझे सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप अपने इनिशियल स्टार्ट सीक्वेंस को सिलेक्ट करेंगे तो आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया होगा उस एरिया के लेफ्ट साइड के ऊपर जो एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा उस एरिया के राइट लोअर कॉर्नर पे आपको ये एक बॉक्स डॉट नजर आएगा। यहाँ पे आपने कर्सर लेके आना है। कर्सर का सिंबल जैसे ही चेंज होगा यहाँ से इसको क्लिक करके आपने ड्रैग कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास आपका जो नंबर सीक्वेंस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम खुद वन बाय वन सारी चीज़ों को राइट करें। अब हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम आ जाते हैं, कोई भी हम डिफरेंट नेम वगैरह अपने साथ रैंडमली लिख लेते हैं।
कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए हैं और इन्हीं की अगेन एक और कॉपी हम बना लेते हैं। मैंने स्टूडेंट्स के नेम्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, ये एरिया सिलेक्टेड हो के मेरे पास अब इसकी कॉपी जनरेट हो रही है। मैं इसको नेक्स्ट कहाँ भी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मैंने वहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। जब तक ये एरिया सिलेक्टेड रहेगा तो मैं इनकी कॉपी कहीं भी जनरेट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे इधर यहाँ पे कॉपी इसकी जनरेट करनी है, तो कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। यहाँ से मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ और उसकी सिलेक्शन भी ख़त्म हो गई। अब इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो चुकी हुई है। अगर अब मैं कहीं भी किसी भी सेल में कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो ये मुझे डाटा वगैरह कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। जब तक आपके पास स्पेसिफिक एरिया सेलेक्टेड रहेगा तो आप उस कंटेंट को कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फादर नेम वगैरह ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज। अच्छा, अब फादर नेम ऐड कर लिया। फादर नेम को मैं एज इट इज ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू के थ्रू यूटिलाइज कर लेता हूँ। अच्छा, एड्रेस है, लेट्स सपोज, और सभी स्टूडेंट्स का अगर एड्रेस मुझे सेम ही रखना है तो अब मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है? नहीं, मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी तरह जो इसका राइट लोअर कॉर्नर है सेल का, अब यहाँ पे कर्सर लेके आऊँगा, यहाँ पे सिर्फ मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जो टेक्स्ट है, जो मेरा कंटेंट है, एज इट इज़ वहीं तक प्लेस हो जाएगा, उन्हीं सेल्स तक जहाँ तक मेरे पास प्रीवियस डाटा कोई ना कोई अवेलेबल होगा। और इसको प्लेसमेंट करने के लिए आपके पास इस स्पेसिफिक सेल्स के लेफ्ट या राइट साइड पे जितना डाटा अवेलेबल होगा वहां तक ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगा और कोई ना कोई कंटेंट आपने बनाया होना चाहिए। देन आता है कॉन्टैक्ट नंबर का। कॉन्टैक्ट नंबर हम कोई भी जनरली वैसे ही रैंडमली ऐड कर लेते हैं। और इसको भी हमने टैब प्रेस किया। कॉन्टैक्ट नंबर हम जनरली कॉन्टैक्ट नंबर हम कोई भी रैंडमली ऐड कर लेते हैं। अब इसको भी एज इट इज यूटिलाइज कर लेते हैं और प्रोग्राम का नेम कोई भी राइट कर लिया, लेट्स सपोज BSCS है, और इसको भी एज इट इज ड्रैग एंड ड्रॉप का मेन्यू को यूटिलाइज करते हुए, फंक्शन को यूज करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। और अब इसके साथ कुछ थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट की टोटल फी कितनी है, पेड फी कितनी है, और रिमेनिंग फी क्या है उसकी। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसकी अगर फीस एक कहते हैं कि 8,50,000 है, ठीक है, और जो उसने इनिशियली स्टार्ट में एडमिशन फीस वगैरह जो पे की हुई है, लेट्स सपोज वो कहते हैं जी 20,000 उसने पे किया हुआ है। अब इस यही पैकेज हम सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा देते हैं और एडमिशन फीस का भी एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। अब हमने इसकी रिमेनिंग फ़ी चेक करनी है। रिमेनिंग फ़ी को अगर हमने वेरीफाई करना है कि कितनी रिमेनिंग फ़ीस रहेगी, या उसका बेसिक फार्मूला तो ये है कि उसकी जो टोटल फ़ीस है उसमें से पेड फीस को माइनस कर दिया जाए। तो इसी तरह हम इसको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कोई भी रूल एक्टिव करने से पहले, फार्मूलाइजेशन करने से पहले, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जो भी हमने करनी है सेल के अगेंस्ट, तो इक्विवेलेंट के सैम्पल इस्तेमाल करने हैं। और सबसे पहले इनिशियल सेल इसको सेलेक्ट किया, माइनस, और उसके बाद सेकंड सेल जो वैल्यू हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट करवानी है, और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक रिमेनिंग फीस आ जाएगी कि इसकी इतनी रिमेनिंग फीस है स्टूडेंट्स की। और यही फार्मूला हमने सभी को पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो एज इट इज़ उसी को अगेन वही मेथड अडॉप्ट करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला।
ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसके राइट लोअर कॉर्नर पर डबल क्लिक करेंगे तब भी ये फार्मूला वहां तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा जहां तक आपकी जो वैल्यूज अवेलेबल होंगी। अगर इनमें किसी स्टूडेंट की फीस में लेट्स सपोज किसी ने ज़्यादा पे कर दी हुई है, तो अगर आप उसको भी चेंज करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? ये इन दोनों सेल्स की कैलकुलेशंस ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन का फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। अब इनमें से किसी की भी कोई भी वैल्यूज अगर चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली इसकी रिमेनिंग फीस जो है वो चेंज आएगी आपके पास इस तरह से। अब हमने रिकॉर्ड तो बना लिया हुआ है। रिकॉर्ड बनाने के बाद अब इस इन देखा जाए तो टेक्स्ट की कुछ अलाइनमेंट्स वगैरह इम्प्रूव होने वाली है। वो इसमें विजुअल इफेक्ट्स थोड़े से चेंज होने वाले हैं कि जिस तरह के प्रॉपर शीट के अंदर कुछ हेडिंग्स वगैरह अगर देखा जाए तो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं है। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो हेडिंग है, सबसे पहले जहाँ जो हमने लिखा हुआ था कि स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, इसको सेंटर में लेके आना है हमने। अब एक जो बेसिक हम करते हैं कि प्रिंटर निकालने के लिए या कोई वैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं कि हेडिंग को यहाँ से उठा कट करते हैं कंट्रोल एक्स, तो यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर लिया कि हेडिंग सेंटर में आ गई। लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है। मैं इसको अगेन उधर ही ले जाता हूँ स्टार्ट में। अब हमने क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट किया और इसके साथ राइट वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जहां तक मेरा रिकॉर्ड अवेलेबल। लेट्स सपोज मैंने जो रिकॉर्ड टाइप किया हुआ है वो किस कॉलम तक का, आई कॉलम तक है जहां पे रिमेनिंग फीस है। अब यहां तक मैंने इस फर्स्ट सेल की सिलेक्शन को ऐड करवा देना है। लेट ऐड सिलेक्शन की, इंसर्ट मेन्यू में अलाइनमेंट मेन्यू और इसके इनसाइड हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर। इस एरो को क्लिक करेंगे तो हमने सबसे पहले वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करना है, मर्ज एंड सेंटर को। इस तरह से ये सबसे बेस्ट वे है अलाइनमेंट्स करने का, ठीक है, हेडिंग्स को सेंट्रली अलाइन करने का, सेल्स को आपस में मर्ज करने के लिए भी। इस तरह हम डिफरेंट सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बना सकते हैं ताकि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। और अब बाकी जितनी हेडिंग्स हैं इनको भी अगर हम सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं, इनको भी हम सिलेक्ट करेंगे, होम मेन्यू और देन अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में आपने सेंटर अलाइन। इस तरह से अब इनकी विजुअल इफेक्ट्स को अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। हेडिंग्स को सेट किया, इसको हमने बोल्ड कर दिया। और बाकी जितनी रिमेनिंग हेडिंग्स हैं इनको भी अगर सेलेक्ट करते हैं तो इनको भी हमने बोल्ड कर देना है। अब हमारे पास देखा जाए तो जो कंटेंट है, जो शीट है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ बेहतर हो चुकी हुई है। लेकिन अब इसके इनसाइड जो डाटा है अगर उसका देखा जाए तो उसमें काफ़ी थोड़ा सा चेंज ओवर सा आ रहा है। लेट्स वो जैसा कि सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर मुझे सेंटर में चाहिए। मैंने सीरियल नंबर वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और इसकी अलाइनमेंट अगेन मैं एडजस्ट कर देता हूँ, सेंटर अलाइन कर दिया। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर का भी, इसकी अलाइनमेंट को भी अगेन एडजस्ट कर देते हैं। प्रोग्राम्स को भी, और रिमेनिंग जो है हमारे पास कॉलम्स, इनको भी करना चाहते हैं, अगर सभी को इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो सभी कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेंटर अलाइन कर लीजिएगा। इस तरह से हम इनकी अलाइनमेंट्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर लेट्स सपोज मुझे इसका प्रिंट लेना है तो मैं कंट्रोल पी का बटन प्रेस करता हूँ प्रिंट लेआउट के लिए। अब मेरे पास जो यहाँ पे प्रिंट का जो लेआउट दिखा रहा है ना, वो एक देखा जाए तो बैकएंड के ऊपर सिर्फ एक ब्लैंक पेज दिखा रहा है। इस मेरे सेल, कोई भी सेल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दरम्यान में किसी किस्म का कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ। तो जिससे कुछ रिप्रेजेंटेशन इसकी बेहतर हो जाए तो अब हम सबसे पहले इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास जितना भी शीट के अंदर कंटेंट अवेलेबल है हमने उस कंप्लीट कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट सेल को किया, देन उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप इसको यूटिलाइज किया और होम मेन्यू के अंदर फॉन्ट के बिल्कुल टॉप पे
यहाँ पे बॉर्डर की ऑप्शन अवेलेबल। आप अपना बॉर्डर बॉटम में लगाना चाह रहे हैं, टॉप में लगाना चाह रहे हैं, लेफ्ट में या राइट में, या बॉर्डर नहीं इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं या ऑल बॉर्डर इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली वो ऑल बॉर्डर की है। ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, कंप्लीट शीट के ऊपर हमारे पास बॉर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। अब इसको कंट्रोल पी करके इसका प्रिंट लेआउट चेक कर लेते हैं जी। अब कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर है, लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ देखा जाए तो मेरे पास 2 पेज जनरेट हो रहे हैं। मेरा कुछ कंटेंट जो है वो सेकंड पेज के ऊपर मुझे विजुअलाइज हो रहा है, लेकिन इसको तो अगर देखा जाए तो सेम पेज के ऊपर ही विजुअलाइज होना चाहिए था। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेन इसका आता है कि पेज की जो ओरिएंटेशन है वो इसकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट है, जहाँ यहाँ पे जो विजुअलाइज हो रहा है। लेकिन हमने जो वर्क टास्क परफॉर्म किया है, शीट जनरेट की है, वो अगर देखा जाए तो हमारे पास वो है लैंडस्केप। अब यहाँ से हम इसकी पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर देंगे, लैंडस्केप कर देंगे। अब जैसे ही लैंडस्केप किया, अब यहाँ पे देखा जाए तो पेज की रिप्रेजेंटेशन मजीद इंप्रूव कर गई हुई। मेरा जितना भी कंटेंट है वो सिंगल पेज के ऊपर मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है जी। ठीक है, अब यहाँ इतनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अब हमारे पास है कि अब हमने इसको मजीद इन्हांस करना है कुछ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे फॉन्ट स्टाइल कोई और चाहिए, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस किया। कंट्रोल ए फर्स्ट टाइम पे प्रेस करेंगे तो आपके पास आपका स्पेसिफिक कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन कंट्रोल ए करेंगे तो आपके पास कंप्लीट शीट सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने होम में फॉन्ट मेन्यू में कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, फॉन्ट स्टाइल जो भी अब आपका कोई रिक्वायर्ड हो। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हमें चाहिए टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट किया, सर्च किया और उसको अप्लाई कर दिया। और अब इसके सेल्स अगर कुछ को विजुअलाइज कर लेते हैं, कहीं कोई चेंज ओवर है या विड्थ की एडजस्टमेंट है तो उसको वेरीफाई कर लिया जी। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन मज़ीद बेहतर हो चुकी हुई है। लेकिन अब इसमें अगर देखा जाए तो हेडिंग्स के कुछ बैकग्राउंड कलर्स वगैरह को भी हम ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग जो है मेरे पास, इसको सेलेक्ट किया, होम मेन्यू में फॉन्ट एरियाज के अंदर आपके पास ये जो फिल कलर की ऑप्शन अवेलेबल है, हमने इसको यूटिलाइज करना है। अब सबसे पहले टॉप पे हम टॉप हेडिंग का कोई कलर ऐड करेंगे। दिस वन एंड देन सब हेडिंग्स उनको सेलेक्ट किया और अब इसी का एक लाइट कलर इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतर रहे और इससे मैचिंग में ही रहे, इस तरह से। अब इसको कंट्रोल पी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसकी चेक करते हैं, तो अब मेरे पास मज़ीद रिप्रेजेंटेशन मेरे फाइल की या शीट की इम्प्रूव हो चुकी हुई है। इस तरह से हम डिफरेंट शीट्स वगैरह बना सकते हैं, इस तरह उनका बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, उनको अलाइनमेंट करना, उनको मैनेज करना। यही मेन चीज़ें आती हैं कि आपने कंटेंट वगैरह तो आप राइट कर लेते हैं, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव करना है, आपने बेहतर करना है ताकि विजुअल इफेक्ट्स आपकी शीट के बेहतर आए और आपके कंटेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका कंटेंट किस चीज़ से रेलिवेंट है। हेडिंग यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इस कंटेंट को देखेगा कि इसमें कि ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जितने भी फील्ड्स अवेलेबल है वो स्पेसिफिक एक स्टूडेंट से रेलिवेंट है।